जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से देश में नया कानून लागू हो जाएगा। उसके बाद आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट रिपील हो जाएंगे और उनके बदले जो नए तीनों कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों देश के अंदर में लागू हो जाएंगे। तो जब लागू हो जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर को उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से 7 लेक्चर वीडियो डाले हैं जो पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड हैं। पुलिस ऑफिसर को क्या करना है, नए कानून के अंदर में कैसे करना है, ये मैंने बताया है। मैंने कमिटमेंट किया था अपने दोस्तों से कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि कंप्लेंट आने से, एफआईआर लॉन्च करने से लेके चार्जशीट तक की मैं पूरी वीडियो लेक्चर बना के दूंगा। तो ये उसी का पार्ट है। इसको चूंकि लंबा होगा लिहाजा मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो मैंने इसका नाम न्यू लॉज A to Z पार्ट 1 रखा है। पार्ट 1 A to Z पार्ट 1 में मैं कंप्लेंट आने से लेकर के पीसी रिमांड तक की बात करूंगा। दूसरे पार्ट में पीसी रिमांड के आगे चार्जशीट तक की बात करूंगा। इसमें कौन कौन से प्रोविजन लागू करने हैं, विशेषकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, यानी कि प्रोसीजर के बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि भाई जहां तक मैं समझता हूं कि धारा लगाने की जहां बात आएगी तो हम पुलिस अफसर किताब की भी कंसल्ट कर सकते हैं, सीजेंट ऑफिसर से भी कंसल्ट कर सकते हैं और धाराएं हम लगा लेंगे आराम से, आईपीसी से बीएनएस वाली जो है। और लेकिन जब प्रोसीजर की बात है तो प्रोसीजर का हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रोसीजर करना क्या है, क्योंकि नए प्रोसीजर के अंदर में चेंजेस काफी ड्रास्टिक तरीके से आए हैं और समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन थाने में आती है तो उसके ऊपर में क्या कार्रवाई होती है। पहले 154 सीआरपीसी कम्युनिकेबल ऑफेंस के बारे में डील करता था, उसके बदले अब 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। देखेंगे 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बटा 154 सीआरपीसी। अब 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो कॉन्सेप्ट आई है वो है जीरो एफआईआर, इंफॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कंप्लेंट की इंक्वायरी के बारे में बात करता है। और जो ये एफआईआर एंड इंफॉर्मेशन क्या कॉन्सेप्ट को लेके एक ईएफआईआर का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर में कंफ्यूजन है लोगों को। तो सबसे पहले जो बात करूंगा जीरो एफआईआर की, तो जीरो एफआईआर 173 में क्लियर कट लिखा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन कम्युनिकेबल ऑफेंस का मुकदमा दर्ज करेंगे। यानी कि कर्नाटक में कोई ऑफेंस हुआ, दिल्ली में एसएचओ को पास रिपोर्ट कोई करता है किसी भी थाने के अंदर में, तो इस बार यहाँ पे नहीं मना कर सकता कि ऑफेंस कर्नाटक में हुआ है, उनको जीरो एफआईआर दर्ज करके और जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक उसको ट्रांसफर करना होगा। ये क्लियर हो गई कि वो 173 के अंदर में मेंशन कर दिया है। पहले मेंशन नहीं था फिर भी जीरो एफआईआर हो रही थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 2, इंफॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। 173 का 1 क्लॉज 2 में इंफॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्तों, तो आज की डेट में कंप्लेंट व्हाट्सएप पे भी आ सकती है, कंप्लेंट आपको ईमेल के थ्रू भी आ सकती है, कंप्लेंट और भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू रिसीव होगी। तो उसके बारे में क्लियर कट लिखा है कि जो इन्फॉर्मेशन आएगी तो इन्फॉर्मेंट को 72 घंटे के अंदर आके सिग्नेचर करना है। उसके बाद जो मामला बनता है उसके ऊपर में एक्शन लेंगे। अब यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों ने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के ऊपर जो बात है ये ईएफआईआर की बात है। देखिए ईएफआईआर का जो कंसेप्ट है वो पहले जैसे था वो अभी भी है। कोई भी लॉन्च करेगा ईएफआईआर तो अगर कोई और भी सेक्शन में चोरी, थेफ्ट और हाउस थेफ्ट के अलावा किसी और सेक्शन में भी अगर ईएफआईआर दर्ज करने की बात होगी तो ये एनसीआर भी उसके मॉड्यूल को उस हिसाब से चेंज करेगा
तो उसमें हमें कुछ करना नहीं, जैसे ही एफआईआर पहले दर्ज होती थी वैसे ही इसमें तफ्तीश आगे की तरफ चलेगी। अब ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके बारे में कंफ्यूजन है वो ये है कि अगर कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आती है तो आपको देखना क्या है। अगर सबसे पहला कोई ऐसा हीनियस मैटर का इंफॉर्मेशन है तो पुलिस अफसर तो वेट नहीं करेगा 72 घंटे के लिए, पुलिस अफसर देन एंड देयर प्रोसीड करेगा, मौके के ऊपर में जो कार्रवाई बनता है वो लेगा। ये कॉमन सेंस कभी भी खत्म नहीं होता है, हर जगह कॉमन सेंस प्रिवेल करता है। कानून में जो लिखा है वो ये लिखा है, इस तरीके का कोई कंप्लेंट जिसके बारे में वेट किया जा सके, इंतजार किया जा सके, देन द पुलिस अफसर विल वेट एंड अगर 72 घंटे बाद में आ गया तो ठीक है, उससे सिग्नेचर वगैरह लेके जो भी मामला बनता है वो एक्शन प्रॉपर लेंगे। और अगर नहीं आएगा तो उस कंप्लेंट को आप, जो उसकी इंफॉर्मेशन आई है उसको आप रिकॉर्ड के अंदर में रख दीजिए, फिर वो आके क्लेम नहीं कर सकता 4 दिन 5 दिन बाद कि मुझे उसी पे एक्शन लेना है, उसको एक फ्रेश देना पड़ेगा कंप्लेंट और फ्रेश कंप्लेंट पे एक्शन होगा। तो ये हमने बात कर ली। अब बात आती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कंप्लेंट की इंक्वायरी। पॉइंट नंबर 3 देखिए दोस्तों कि कंप्लेंट की इंक्वायरी का पावर एक तरीके से मान के चलिए कि पुलिस अफसर को नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ेंगे पॉइंट 173(3) को अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके अंदर में सजा 3 साल या उससे ऊपर और 7 साल से नीचे की है, उसमें एसीपी या डीवाईएसपी स्टेट के अंदर में उनसे परमिशन लेकर के 14 दिन के लिए इंक्वायरी करेंगे। क्या देखने के लिए कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता है। यानी जो थाना इंचार्ज है उनको इंक्वायरी कोई पावर नहीं है, वो एसीपी से परमिशन लेंगे या डीवाईएसपी से स्टेट के अंदर है तो परमिशन लेंगे। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, यानी पुलिस ऑफिसर को क्या करना है। कोई इंफॉर्मेशन अब यानी कोई कंप्लेंट अब अगर पुलिस अफसर को मार्क होती है तो विदिन 24 आवर उसको डिस्पोज करना होगा। डिस्पोजल के 3 तरीके हैं, पहला एफआईआर लॉन्च करना, दूसरा एनसीआर लॉन्च करना, तीसरा नो पुलिस एक्शन इज मेड आउट करके उसको क्लोज करना और कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म करना। तो ये 3 एक्शन है। देखो अभी उसका जो राइट 156(3) में हुआ करता था जो अब 175 में है वो खत्म नहीं हुआ है। अगर पुलिस ने गलत क्लोज कर दिया तो ही में अप्रोच टू द मजिस्ट्रेट। तो दिक्कत आएगी कहाँ, जब हमने कुछ एक्शन नहीं लिया और 24 घंटे से ज्यादा लेके बैठ गए उसको हम, तब हमारे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। वी विल बी इन ट्रबल। वी विल मतलब पुलिस ऑफिसर जिनके पास वो इंफॉर्मेशन मार्क हुई है, जो कंप्लेंट मार्क हुई है। तो माइंड इट, इसको उसी हिसाब से ध्यान करके चलेंगे। और इसके बारे में और डिटेल अगर देखना है तो हमारा जो दूसरा वीडियो इसके बारे में है वो पहले से बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि भाई अब कोई कंप्लेंट आ गई थाने के अंदर में, मान के चलो कि एक पीसीआर कॉल आई है एक्सीडेंट की पीसीआर कॉल आई है। तो अब पुराने वाली बात नहीं रही दोस्तों कि हमने कंप्लेंट को लेकर के पीसीआर कॉल को लेके वेट कर रहे हैं, शिकायत करता आएगा, कम एक्यूज्ड आएगा, एलिज्ड आएगा, लोग आएंगे और उसको हम फिर तब जाके कार्रवाई करेंगे। अब वो भूल जाइए। अगर पीसीआर कोई कॉल आती है तो सीधे सबसे पहले आपको ध्यान जाना चाहिए 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये नया प्रोविजन है दोस्तों। 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को अपने मन मस्तिष्क के अंदर बिठा लीजिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा चेंज है, नया प्रोविजन जो डाला है वो यही है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर। यानी अब कोई भी सर्च एंड सीजर है उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी, प्रेफरेबली मोबाइल फोन, इसमें लिखा हुआ है कानून के अंदर। 105 कहता है कि आर्टिकल प्रॉपर्टी थिंग्स, 3 चीज, सर्च और सीजर जब करेंगे तो क्या क्या, तो सीजर करेंगे तो लिस्ट ऑफ जो आइटम्स बनाएंगे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे, वो भी रिकॉर्डिंग होती रहेगी, जो विटनेस के साइन होंगे वो भी रिकॉर्डिंग होती रहेगी। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसमें आपको बता देते हैं
कि भाई जब पीसीआर कॉल आएगी तो मौके पे जाएगा पुलिस ऑफिसर, जाने के बाद सबसे पहले देखेगा कि ये जो मामला है 7 साल, इसके अंदर में सजा 7 साल या 7 साल से ऊपर की है या नीचे की है। अगर वो सजा 7 साल या 7 साल के ऊपर की है तो सीधे सीधे 176(3) 176(3) सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसको याद आनी चाहिए, जहां की नया प्रोविजन डाला है फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पे कॉल किया जाएगा। 176 जो है पहले 157 सीआरपीसी हुआ था, हाउ टू इन्वेस्टिगेट, मतलब इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसीजर थे उसके बारे में बात कर रहा था। तो अभी क्या है 176(3) फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात करता है, किसी भी मामले के अंदर में जिसमें 7 साल या 7 साल से ऊपर की सजा है मस्ट है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का बुलाना। इवन की कार चोरी भी अब 7 साल की सजा कर रही है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि अब आपको कार चोरी के ऑफेंस में भी मौके पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, मौके पे पहुंचा आईओ, उसने देखा कि एक पीसीआर कॉल है, पीसीआर कॉल में देखा कि 7 साल से नीचे की सजा है या ऊपर की सजा है। अगर ऊपर की सजा है 7 साल से ऊपर की सजा है तो वो इंफॉर्मेशन देगा थाना इंचार्ज को और कंट्रोल रूम को, और वो कहेगा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट भेजा जाए मौके पे, वीडियोग्राफर भेजा जाए मौके पे, आईओ किट भेजी जाए मौके पे, और साथ में और भी पुलिस अफसर हेल्प के लिए आए तो मौके पे जाएंगे। अब सपोज करते हैं कि 7 साल से नीचे की सजा वाला है, एक्सीडेंट का केस है, आईओ मौके पे गया, अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो आईओ वेट तो नहीं करेगा मुकदमा दर्ज होने का, क्योंकि मौके की जो कार्रवाई सारी करनी है उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। तो जो उसको डीडी एंट्री मिली है, जो इन्फॉर्मेशन जहां से मिली है उसी इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए डीडी एंट्री अगर नहीं हुई है तो डीडी एंट्री लॉन्च करा देंगे और फिर वो वहां पे कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। मौके चूंकि एक्सीडेंट का है, 7 साल से नीचे की सजा है, लिहाजा मौके के ऊपर में गाड़ियां पड़ी होंगी जिसकी की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो एक कांस्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो फ्लाइट मोड पे डाल लीजिए ताकि कोई कॉल वगैरह ना आए आपको। उसके बाद दूसरा कांस्टेबल आपके साथ होगा जो कि मदद करेगा सीजर मेमो बनाने के लिए और मौके पर जो कंप्लेंट वगैरह, तो एवरीथिंग विल बी, पहले सर्च वाला जो होगा वीडियो उसमें पूरा सरसरी तौर पे आप सारा मौके का वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आप सीजर की कार्रवाई करेंगे, यानी कि लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाएंगे, उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लेंगे, लिख करके बनाएंगे। बनाने के बाद आप जब विटनेस साइन करेगा तब तक सारे विटनेस और आपके पुलिस अफसर के साइन होने तक वो वीडियो चलता रहेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन मत होइए, बीच में अगर रिकॉर्डिंग रुक जाती है तो एक से ज़्यादा भी वीडियो हो सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी काम चल रहा है, ऐप भी डेवलप किए जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि वो वीडियो जब बन गई, अब उसमें 105 में लिखा है कि अब उसको जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना है। मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करने का मतलब क्या हुआ, या तो कोर्ट कोई वेबसाइट बनाएगी उस पर हमें उसको अपलोड करना है, या फिर हमने उसको कोई किसी, अगर मान लिया वेबसाइट नहीं बनी तो हमें तो भेजना है, तो विदिन 24 जल्दी मतलब विदिन 24 आवर मान के चले हमें पेन ड्राइव के अंदर में उसकी रिकॉर्डिंग भेजनी होगी। डीडी एंट्री पे ही हमने सारा सीजर वगैरह किया है, थाने आ गए। थाने आने के बाद हमने क्या किया, आइडियल कंडीशन में कि हमने अपने पेन ड्राइव हमने उसको जो रिकॉर्डिंग है मोबाइल से कंप्यूटर सिस्टम में डाला, कंप्यूटर सिस्टम में डाल के और कोर्ट के वेबसाइट पर भेज दिया। भेजने के बाद एक पेन ड्राइव में लेके पुलिस फाइल में रख ली। देखिए प्रोसीजरल है, ये पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए कि मौके पे आपने सही ढंग से कार्रवाई की है, ये वीडियो बनाया गया है की जो प्रोसेस डाली गई है 105। तो ये 105 के साथ साथ 185 में भी जो सीजर करेंगे, 185 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसमें भी यही सेम प्रोसीजर लगेगा पुलिस ऑफिसर को। तो आपको मैं बताऊं कि जब आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दिया, अपलोड कर दिया, तो आपका काम खत्म हो जाता है। कभी भी अगर ड्यूरिंग द बेल हियरिंग या ड्यूरिंग ट्रायल अगर दिखाना है तो जो वेबसाइट पे डाला है या तो यूआरएल नंबर उनको प्रोवाइड कर देंगे या फिर हम अपने पेन ड्राइव का दिखा देंगे, सिर्फ दिखाना है। चार्जशीट में इसको लगाना नहीं है, चार्जशीट का पार्ट ये बनाना नहीं है, क्योंकि अगर आप चार्जशीट के लिए देखेंगे तो धारा 193 है, 193 के अंदर में इसका मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा
जो 105 देखेंगे 105 में भी मेंशन नहीं है। 105 में क्या है, फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। फिर भी बीइंग ए पुलिस ऑफिसर हमें उसको रखना है, प्रिजर्व रखना है, ताकि कभी हमें दिखाने की जरूरत पड़े तो हम दिखा सकते हैं। तो ये चूंकि थोड़ा डिटेल में ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना हुआ है, जो वीडियो नंबर 2 है, इलेक्शन नंबर 2 है, उसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि भाई अब हमने क्या किया कि मौके पे गए, पीसीआर कॉल आई थी, पीसीआर कॉल में एक्सीडेंट की कॉल थी, हमने गाड़ियों को सीज किया, सीज करके सब करके आ गए, हमें वीडियो को भेज दिया, अपलोड कर दिया। अब हमने थाने के अंदर में वो डीडी एंट्री पे ही जमा कर दिया। मान लिया जाए किसी अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो वो जो आपने सीजन में बनाया उस पर एफआईआर नंबर डाल देंगे। लेकिन अगर एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ तो क्या होगा, एसएचओ को पावर है, वो एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन क्या होगी भाई, दोनों पार्टियों को कंप्रोमाइज हो गया, एसएचओ साहब जो थाना इंचार्ज होंगे उसको रिलीज कर देंगे व्हीकल को। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी है मौके पे कार्रवाई करने की, मौके पे सर्च एंड सीजर करने की, वो बाद में नहीं आने वाली आपके पास। तो आप मुकदमा हो या ना हो, डीडी एंट्री को ही मुकदमा मान के चलिए, ठीक है। अब ये तो हो गई कि एक पीसीआर कॉल थी। अब दूसरा एक है कि भाई एक इंफॉर्मेशन है डेड बॉडी की। अब वो डेड बॉडी किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो डेड बॉडी हो सकता है कि आपका हैंगिंग का हो, ड्रॉनिंग का हो, या फिर वो सड़ी हुई गली हुई डेड बॉडी मिले, तो अब वो 7 साल से ऊपर वाली सजा का मामला मान के चलिए, आप उसको मर्डर मान के चलिए। आप कभी ये मानिए ही नहीं कि ये जो मामला है वो क्लोज हो जाएगा 174 के अंदर में जो पहले करते थे, अब वो 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई, पहले 174 हुआ करती थी। तो अब 194 के अंदर में कार्रवाई करते हुए जब मौके की कार्रवाई करेंगे तो पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाएंगे, वीडियोग्राफर बुलाएंगे, आईओ किट बुलाएंगे, और सारी चीजें करने के बाद तुरंत रिकॉर्डिंग होगा, और रिकॉर्डिंग होने के बाद विद इन 24 आवर इसकी जो है वीडियो की एक जो पेन ड्राइव में लेके, और एक एक पेज का एक रिपोर्ट बनेगा, एसडीएम साहब को भेजना है। पुरानी वाली कार्रवाई भूल जाइए दोस्तों कि जब क्लोज करते थे तब हम इंफॉर्मेशन देते थे, नहीं, पहले भी लिखा हुआ था 174 में विद इन 24 आवर इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन अब उसको ध्यान दीजिए, इसको इंफॉर्मेशन विद इन 24 आवर भेजनी है रिटर्न में। तो अब आपको पीसीआर कॉल के बाद अब 174 की कार्रवाई दोनों बता दी, उसमें भी 174 में भी 105 वाली प्रोसीजर पूरी लागू होगी, साथ साथ 176 3 वाली भी प्रोसीजर लागू होगी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाली। तो अब आपने क्या किया, कंप्लेंट, अब मान के चलिए कि मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया तो अब क्या करते हैं आप, मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर आप कोई सर्च एंड सीजर करते हैं या कुछ वो कार्रवाई करते हैं 185 के अंदर में, 185 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर में आप प्रोसीड करते हैं। तो वहां पे भी आपको 105 की कंप्लायंस यानी कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की कंप्लायंस करनी है। अब हम एफआईआर दर्ज हो गई, अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो 179 पहले 160 में नोटिस देते थे और 161 में स्टेटमेंट लिखते थे, जिसके ऊपर में कंप्लेंट विटनेसेस के साइन नहीं होते थे। अभी भी विटनेसेस के साइन नहीं होंगे। अब 179 में नोटिस देंगे, यानी 160 के बदले 160 सीआरपीसी जो थी उसके बदले अब आ गया है 179, और 161 के बदले 180 बीएनएसएस। तो अब आप 100 जो नोटिस देंगे उसमें ध्यान रखना है कि 15 साल से नीचे के बच्चा, 15 साल या 15 साल से नीचे का बच्चा और 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग को आप नोटिस देकर नहीं बुला सकते। उसमें प्रोविजन ये डाला है कि भाई अगर वो खुद आना चाहे आपको थाने के अंदर में तो आप उनको उनसे रिटर्न में लेकर के उनको थाने के अंदर में बुला सकते हैं, अदरवाइज उनके घर पे जाके आपको अगर स्टेटमेंट वगैरह लिखना है तो लिखना है। इसमें जो खास बात डाली है दोस्तों ये है कि जो 161 का स्टेटमेंट जो पहले 161 हुआ करता था अब 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें जब आप करेंगे तो आप में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करता है कि मे रिकॉर्ड, यानी कि आप चाहें तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई आपको जिस केस के अंदर में लगता है कि ये विटनेस मुकर जाएगा उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर कर लें और अपने पास रिकॉर्ड में रखें, इसको चार्जशीट वगैरह का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है,
कि इन केस कभी उसके दिमाग में बैक ऑफ माइंड में रहेगा कि मेरा तो इन्होंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं करूंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द पुलिस ऑफिसर। अब बात करते हैं 164 की। 164 जो पहले हुआ करता था यानी मजिस्ट्रेट के सामने बयान, वो अब 164 183 हो गया है, यानी कि अब 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब 164 के अंदर में बयान में जो बातें करी गई है वो ये है कि अगर कोई महिला का बयान होगा तो महिला मजिस्ट्रेट होगा, अगर कोई महिला मजिस्ट्रेट नहीं अवेलेबल है तो एक महिला वहां पे साथ में होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा एक जो चेंज लाया है विटनेस के बयान के बारे में कि कोई अगर हीनियस केस यानी 10 साल से ऊपर की सजा है, पुलिस ऑफिसर अगर इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन लेके जाता है कि मुझे इस विटनेस का 164 का बयान कराना है तो मजिस्ट्रेट साहब अलाउ करेंगे। ये आपको एक नया प्रोविजन डाला गया है 164 के अंदर में। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं पीसी रिमांड की। तो पीसी रिमांड की हम बात करें तो पीसी रिमांड पहले धारा 167 के अंदर था, अब धारा 187 के पहले पीसी रिमांड का जो था कि 15 दिन की पीसी रिमांड लेते थे हम, लेकिन वो शुरुआत के जो 15 दिन थी उसी में लेना पड़ता था। उसमें दिक्कत क्या आती थी कि कभी हमारा टीआईपी प्रोसीडिंग है और भी कुछ प्रोसीडिंग है जिसके कारण से डिले होता था, तो जल्दीबाजी में वो काम करना पड़ता था। अब उसके लिए पुलिस ऑफिसर के लिए एक बड़ा फायदेमंद किया है कि जिस मामले के अंदर में चार्जशीट 60 दिन के अंदर फाइल करनी है उसमें 40 दिन तक आप वो 15 दिन वाला पीसी का अवेल कर सकते हैं। दूसरा जिसमें 90 दिन है उसमें आप 60 दिन तक का आपको टाइम है, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों की चार्जशीट जो रेप केस है, रेप केस के अंदर में चार्जशीट अगर दाखिल करना है तो एफआईआर के लॉज होने के 60 दिन के अंदर करना होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो चीज है वो लागू नहीं होगा इसके साथ, क्योंकि इसमें रेप केस के अंदर में सजा 10 साल से ऊपर की है, लिहाजा इसमें 90 दिन वाला जो प्रोसीजर है एक्यूज्ड के ऊपर लागू होगा। लेकिन चार्जशीट जो दाखिल करना होगा 60 दिन के अंदर करना होगा, यानी पीसी का टाइमिंग जो है वो उस हिसाब से काउंट हो, अलग से काउंट होगा। एक तो ये हो गया दोस्तों। तो अब हम पीसी रिमांड की बात हो गई कि कहते हैं इसमें फायदा क्या है दोस्तों, कि अब किसी केस के अंदर में ऐसा होता है, मर्डर का केस है, एक 5 एक्यूज्ड है, एक एक्यूज्ड शुरुआत में अरेस्ट हो गया हमारा और हमने उसको 2 दिन की पीसी ली, हमने जैसी भेज दिया उसको, उसके बाद 10-20 दिन बाद कोई एक्यूज्ड अरेस्ट होता है दूसरा, हमें उससे कन्फ्रंट कराना है। तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। पहले क्या होता, 15 दिन होता, 15 दिन में तो अब दोबारा उसको पीसी ले नहीं सकते थे। तो अब अपॉर्चुनिटी है कि 20 दिन बाद हमें दूसरे मुलजिम से कन्फ्रंट कराने के लिए पहले मुलजिम की पीसी मिल जाएगी, क्योंकि हमने 2 दिन का ही लिया हुआ है, हमारे को 15 दिन का टाइमिंग है। तो ये प्रोविजन काफी फायदेमंद है पुलिस अफसर के लिए। इसके बीच में एक प्रोविजन और छूट गया दोस्तों, वो है हैंडकफिंग का, यानी कि हीनियस केस के अंदर में हथकड़ी लगाने की प्रोविजन है। वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर में वहां से स्टार्ट करके आपको चार्जशीट तक बताऊंगा। तो अभी आपको मेन जो बात थी कंप्लेंट आने से लेकर के आपके पीसी रिमांड तक मैंने आपसे इस वीडियो में करी है। सेकंड पार्ट जल्दी ही डालूंगा दोस्तों, जिसमें मैं पीसी रिमांड के बाद से लेकर के चार्जशीट फाइल करने तक क्या क्या प्रोविजन है पुलिस अफसर को और क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, वो डालूंगा। आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपने पुलिस भाइयों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, लेक्चर वीडियो है मेरा। तो मेरे चैनल रमेश सहरियार को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और भी मित्र साथी दोस्त जो है पुलिस ऑफिसर उनको भेजिए, अच्छा लगे तो उनके लिए भी फायदेमंद है। और साथ साथ अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरा मोबाइल नंबर 9871009070 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। दोबारा से नंबर बोलता हूँ दोस्तों, 9871009070। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक